ये घटना 14वीं शताब्दी की है, जब हरिद्वार अंग्रेजों से अछूता था और किसी भी शासन से अछूता था। उस काल में हरिद्वार में राज्य शासन था। लोगों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार और छोटे मोटे कारखाने में वस्तु निर्माण किया जाता था। इन्हीं सब कार्यों के द्वारा वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते थे। उस समय हरिद्वार में भक्तों की कमी नहीं थी और ऐसे ब्राह्मणों की भी कमी नहीं थी जो लोगों को ठगने से जरा सा भी न चूकते। उसी समय में मध्य प्रदेश में महामारी फैलने के कारण एक परिवार हरिद्वार पहुंचा। महामारी की वजह से उस परिवार की पत्नी गुजर चुकी थी। अब उस परिवार में केवल उसका पति और उसके 2 बच्चे ही बचे थे। पिता अपने दोनों बच्चे को लेकर हरिद्वार पहुंचा। वो परिवार काफ़ी धनी मनी था, लेकिन महामारी आने के कारण वो फिर से गरीब हो गए। अब उन्होंने निश्चित कर लिया, अब वो अपना जीवन यापन यहीं करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। ब्राह्मण होने के कारण उन्हें पूजा पाठ की हर एक नीतियाँ मालूम थी और वे हरिद्वार में लोगों के बीच अनुष्ठान की क्रिया करना शुरू कर दिए। और देखते ही देखते उन्होंने ऐसे ही समय बीतता रहा। अब लोगों के बीच उनकी पहचान बन चुकी थी। अब वो हरिद्वार के उस गांव के जाने माने ब्राह्मण बन चुके थे, लेकिन काफ़ी समय बीत चुका था। अब पिता काफ़ी वृद्ध हो चुका था। उसके दोनों बेटे जवान हो चुके थे। एक बेटा 24 साल का हो चुका था, वहीं दूसरा 18 साल का हो चुका था। पिता ने सोचा, मैं मृत्यु के पहले अपनी सारी विधियां, पूजा पाठ की हर एक नीतियां अपने दोनों बेटों को सिखा दूं। और यही सोचकर उसने अपने दोनों बेटों को हर एक पूजा विधि में निपुण कर दिया। अब वे दोनों भी हर एक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक कर सकते थे। अब पिता किसी के घर पे भी अनुष्ठान करवाना होता तो अपने बड़े बेटे को भेज देता और स्वयं घर पर ही प्रभु का भजन करता। ऐसा ही चलता रहा और कुछ समय के बाद पिता बीमार रहने लगा। बीमारी बढ़ने के कारण और उम्र बढ़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बेटे कई महीनों तक सदमे में रहे। लेकिन इस दुनिया का यही रीति रिवाज है, जख्म चाहे कितने भी गहरे हो, वक्त के साथ भर जाते हैं। वक्त बीतने के बाद उन सब का जीवन फिर से पहले जैसा हो गया। बड़ा बेटा कहीं भी जाता अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए तो अपने छोटे भाई को लेके जाता। बड़े बेटे की अच्छी गुणवत्ता, बोलने की कला और लोगों को अपने बातों से दिल छू लेने की कला थी, जिस वजह से वो अपने पिता से भी अधिक प्रतिष्ठित हो गया। लोगों के द्वारा उसे बहुत सारे चढ़ावा देने जाने लगे। अब उसके पास इतना सारा पैसा हो चुका था, जिस कारण उसने फैसला किया कि वो एक बड़ा मंदिर निर्माण करवाएगा। उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने ऐसा ही किया। मंदिर निर्माण के पश्चात अब वो उस मंदिर का देख रेख स्वयं करता और भक्तों के द्वारा जो भी चढ़ावा आता उसे भंडारे में खर्च कर देता। लेकिन भला एक व्यक्ति कब तक पुण्य कार्यों को कर सकता है? जीवन में कभी न कभी जरा सा अचेत होने के कारण उससे बहुत बड़ी भूल हो जाती है, और यही उसके साथ भी हुआ। वो अब 28 साल का हो चुका था। इस समय हर एक युवा में काम वासना, काम अग्नि प्रचंड सीमा में होती है और इसी का शिकार वो हो गया। पिता के मरने के बाद अब ऐसा कोई नहीं था जो उसकी शादी करवाए, जिस वजह से वो मंदिर में आने वाले हर स्त्री को बुरी नज़र से देखता, लेकिन सामने वाले को ऐसा कभी एहसास होने नहीं देता। उसकी दिनचर्या, उसकी आदतें इतनी पारदर्शक थी कि कोई लोग उसके बारे में जरा सा भी गलत सोचने से 10 बार सोचते। उस ब्राह्मण की लोगों के बीच अटूट विश्वास थी और इसी वजह से वो इसका बहुत फायदा उठाता। जब भी कोई दूसरे नगर की नारी उसे अकेले में प्रणाम करने आती, तब वह ब्राह्मण उस नारी के निजी अंगों को स्पर्श करता। लेकिन कुछ नारियां तो इस क्रिया से चिढ़ जाती और कुछ नारियां नज़रअंदाज कर देती। अपनी इस गंदी क्रिया के बाद ब्राह्मण कहानियां सुनाने लगता, इधर उधर की बातें बनाने लगता और उनसे छुटकारा पाता। अब वो भला नारियां इन बातों को किनसे कहेंगी? उस नगर में तो कोई भी उनका अपना नहीं है और इसी बात का फायदा ब्राह्मण हमेशा उठाता। समय बीतता गया और ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक बहुत ही अत्यंत खूबसूरत एक वेश्या आई। हमारे भारत की यही परंपरा है, चाहे कोई पैसे से कुछ भी हो, भगवान को जरूर मानता है। वह वेश्या भी उस गांव में अपना प्रदर्शन करने से पहले उस मंदिर में आई। जब उस ब्राह्मण की नज़र उस वेश्या पे पड़ी, ब्राह्मण अंदर से कंपित हो चुका था। काम वासना की लहर उसके तन वदन में दौड़ चुकी थी। जब वेश्या भगवान की अर्चना करने के बाद उस ब्राह्मण को प्रणाम करने नजदीक आई, प्रसाद ग्रहण करने हेतु, तब उस ब्राह्मण ने
उसके निजी अंगों को स्पर्श किया, लेकिन वो एक वेश्या थी। उसे तो इन बातों का कोई आभास भी नहीं हुआ। उसके लिए ये बिल्कुल सामान्य बात ही थी। ब्राह्मण ने यह निश्चित कर लिया, वो उस वेश्या का प्रदर्शन आज रात को जरूर किसी भी कीमत पे देखकर रहेगा। उसने जल्द ही शाम को भक्तों को एक कहानी सुना दी कि आज का मुहूर्त अशुभ है, इसीलिए मुझे शाम को मंदिर बंद करना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। शाम को मंदिर बंद करने के पश्चात उसने अपने वेशभूषे को बदला और उस वेश्या के प्रदर्शन में जा पहुंचा। अब वह वेश्या दूसरी नगर की ओर निकल पड़ी अपने अगले प्रदर्शन के लिए। अब इधर ब्राह्मण, वो तो हर समय उसी का चिंतन करता रहता। अब उसे किसी भी काम में मन न लगता। हर समय, हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी बस उसी का चिंतन होता रहता। वो तो बस यही सोच रहा था, मैं किस तरह से उसे प्राप्त करूं, और ऐसा हो भी क्यों ना। इस उम्र में इंसान से गलतियां हो जाती। वो रात को विश्राम कर रहा था, तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना वो मंदिर में दान किए गए पैसों से दूसरे गांव जाए और अपनी मन की इच्छा को पूरा करे। और उसने फौरन ही ऐसा ही किया। उसने मंदिर की दान पेटी से सारे पैसे निकाल लिए और उसी क्षण वो दूसरे गांव के लिए रवाना हो गया। अब तो उस गांव में उसे कोई जानने वाला नहीं था। वो पूरी तरह से आजाद था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। उसने अपने ब्राह्मण वेश से एक व्यापारी का वेश धारण कर लिया और उस वेश्या के पास जा पहुंचा। उस रात वेश्या का प्रदर्शन खत्म होने के पश्चात वह वेश्या के निजी कमरे में गया और उसे बहुत बड़ी रकम दी। इतनी सारी रकम उसे अब तक कभी नहीं मिली थी। अब तो वो वेश्या उस ब्राह्मण के बाहों में झूलने लगी। अगले 2 घंटे तक उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध चला। उस वेश्या का पुराना ग्राहक, अर्थात वो केवल ग्राहक नहीं, उसका प्रेमी भी था। वो उस वेश्या के कमरे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। उसने गलत तरह की आवाजें भी श्रवण की। उसका खून खौल उठा। शरीर से तो वो बलवान था ही। उसने ब्राह्मण के गले को पकड़ लिया और उससे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ब्राह्मण ने कड़े शब्दों में कहा, ये एक वेश्या है और मेरा भी इस पे उतना ही हक है। मैंने इसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। ब्राह्मण ने भी उसके गले को पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई। लेकिन भला ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो, किसी की मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचता। और इसी कमजोरी के कारण उस व्यक्ति ने इसका फायदा उठाया। उसने ब्राह्मण की हत्या वहीं कर दी। उस ब्राह्मण को उस गांव में जानने वाला कोई नहीं था। उसने उसकी हत्या करके नदी में फेंक दी। मृत्यु के पश्चात वो ब्राह्मण प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि उसने ये कुकर्म दान के पैसों से किया था। और जो भी दान के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं वो प्रेत के योनि में ही जाते हैं। अब उसे जब भी प्यास लगती वो पेशाब को पीता। लोगों के द्वारा किए गए मूत्र से ही अपनी प्यास मिटाता। जब भी उसे भूख लगती वो मल विष्ठा को ही खाता। प्रेत की शरीर में हमेशा विष भरा रहता है। उसे हर समय जलन होती है। वो हमेशा पीड़ित रहने लगा। हर क्षण वो तड़पता, अफसोस करता, उसने ऐसा कुकर्म क्यों किया। काश उसने अपने मन के विचारों को रोक लिया होता। काश उसने अपने मन की बात न मानी होती। एक छोटी सी सुख के चक्कर में अब उसे न जाने कितने काल तक इस प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। अपने द्वारा निर्माण किए गए मंदिर में जा पहुंचा। उसने फैसला कर लिया, चाहे जितना भी काल रहना पड़े वो भगवान की शरण में ही रहेगा। लेकिन प्रेत जब भी मंदिर के निकट जाता उसके शरीर में जलन और भी बढ़ जाती है। प्रेत किसी भी पवित्र जगह में जा नहीं सकते। वो जितना अधिक नजदीक जाएंगे उनके शरीर में जलन उतनी ही बढ़ती जाएगी। वह अब उसी गांव में रहने लगा। अब उसका छोटा भाई उस मंदिर का पुजारी के रूप में हर अनुष्ठान को पूरा करता। लोगों से जो भी चढ़ावा आता तो वो भंडारा करता, गरीबों में बांट दिया करता। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इसके भी मन में गंदे विचार आना शुरू हो गए। ये भी उन्हीं सब क्रियाओं को करने लगा जो इसका बड़ा भाई करता था। अब ये दान के पैसे से अपने निजी वस्तुओं को भी खरीदने लगा। और हद तो तब हो गई जब इसके छोटे भाई ने दान के पैसे से नशा करना शुरू कर दिया, मदिरा का पान शुरू कर दिया। वह सब लोगों से नज़र बचाकर मदिरा का पान करता। इसने फिर से मदिरा पान करने के लिए जब उसके भाई ने ऐसा किया तो उस प्रेत की आत्मा कांप उठी। वह प्रेत उस मंदिर में जा पहुंचा। उसके शरीर में जलन होना शुरू हो गई। लेकिन उसने फैसला किया इस दलदल से अपने भाई को वो जरूर बचाएगा, वरना उसका भाई भी इसी प्रेत योनि को प्राप्त कर जाएगा। जब उसके भाई को पहली बार वो प्रेत दिखा
वो बेहद डर गया। नशा का भूत उसके सर से ऐसे उतर गया जैसे गधे के सर से सींग। कुछ महीनों तक उसका मन नशे से दूर रहा। जब उसके मन में फिर से नशे के विचार उठने लगे, वह प्रेत उसके निकट फिर आया। अब वह जब भी कोई गलत कुकर्म करता, वह प्रेत उसके निकट आ जाता। अब वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान होने लगा था, और भला हो भी क्यों ना, उसकी आधी जिंदगी की स्वतंत्रता छीन चुकी थी। उस प्रेत से निजात पाने के लिए राजगीर के एक ध्यानी गुरु अर्थात बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्या उस बौद्ध भिक्षु को कह सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने उसकी सारी बातों को बेहद ध्यान से सुना और कुछ देर तक मौन अवस्था में बैठा रहा। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर शब्दों में कहा, वो प्रेत और कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई है। 4 साल पहले एक वेश्या का प्रेमी उसकी हत्या कर दिया। हत्या के पश्चात उसे प्रेत योनि मिली और तब से वो उसी गांव में भटकता है। लेकिन उसका स्नेह अब भी तुमसे जुड़ा है। तुम जो कार्यों को कर रहे हो, मृत्यु के पश्चात तुम्हें भी प्रेत योनि मिलेगा। वो नहीं चाहता कि तुम प्रेत योनि में जाओ, इसलिए वो तुम्हारी रक्षा के लिए हर गलत कार्य पर रुकावट बनता है ताकि तुम उन गलत कार्यों को ना करो। तुम्हें अपने भाई के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, उसे प्रेत योनि से स्वतंत्र करो। उसने दान के पैसों से भोग किया, जिस वजह से उसे प्रेत योनि मिली। जब ब्राह्मण ने ये सारी बातें सुनी, उसके होश उड़ गए। वह बौद्ध भिक्षु को असहाय नजरों से देखने लगा और अपने भाई के प्रेत योनि से स्वतंत्रता के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मंदिर में जो भी दान आए उसके नाम से जरूरतमंद लोगों में बांट देना, सच्चे साधु संतों की सेवा करना, और वो जो भी प्रसाद दें गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पेड़ के नीचे रख देना। जब तुम्हारा भाई उस प्रसाद को ग्रहण करेगा, उसकी शरीर की पीड़ा शांत हो जाएगी और आधे समय में वो प्रेत योनि से आज़ाद हो जाएगा। और याद रहे, दान के पैसों से कभी भी भोग विलास मत करना। लोग दान दक्षिणा भगवान को समर्पित करके करते हैं, उससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती है, और अगर तुम उन पैसों को निजी कार्यों में खर्च करोगे तो तुम्हें प्रेत योनि में जाना होगा। दोस्तों, ये घटना गीता प्रेस से ली गई है। इस घटना से हम लोग के जीवन में ये सीख मिलती है, हर नगर हर मोहल्ले में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए चंदे इत्यादि वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उन चंदों के पैसों से अपने निजी कार्यों में खर्च करता है तो उसकी गति जो होगी वो इस कहानी में दर्शाई गई है। इसलिए सावधान रहें, दान के पैसों से कभी भी निजी वस्तुओं को न खरीदें। थोड़े से समय के सुख के लिए प्रेत योनि में जाना बहुत बड़ा संकट है।